बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंट्रोडक्शन टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज़ के फोर्थ वीडियो है, पार्ट 4 है। इसमें भी हम पीरियोडिक सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये टेबल्स हमने पिछले वीडियोस में भी दिखाते रहे हैं, इसको हम बार बार इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जहन में रहे। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स की है, लैप्लास के प्रॉपर्टीज़ की स्लाइड है और ये भी प्रॉपर्टी स्लाइड है। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 15.6, इसमें हमने कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इन फिगर। ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। आप ये देख रहे हैं कि ये रिपीटिंग है आफ्टर टाइम 2, टाइम इंटरवल 2। यहाँ से लेके ये फंक्शन शुरू है और यहाँ तक ख़त्म है, उसके बाद फिर वही फंक्शन रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 के बराबर है, यानी t इज़िकल टू 2 है। ये हमने ध्यान में रखना है। तो टाइम पीरियड हमने देख लिया इस फंक्शन के, t इज़िकल टू 2 है। अब हम सिर्फ एक पीरियड के लिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसका हमने नाम अब चेंज कर दिया, हम इसको कह रहे हैं f1t। सिर्फ एक पीरियड हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इस फंक्शन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 2 है, x एक्सेस में 1 और y एक्सेस में 2। तो ये स्लोप 2 के बराबर हो गया। और अब ये लाइन अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं, कंटिन्यूस ये ऊपर ऊपर जा रही है लाइन, तो एक्चुअल सवाल में हमने इसको यहाँ पे ख़त्म करना है, यानी इस पॉइंट पे अगर 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसके साथ -2 ऐड करना होगा या इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें एक नेगेटिव सिग्नल चाहिए ऑफ द सेम क्वालिटी, सेम टाइप, विद नेगेटिव स्लोप। तो 2 से इसको हम शुरू करेंगे। अब जब भी जिस पॉइंट पे भी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा फंक्शन यहाँ से तो ये गया, उसके बाद ये 0 हो गया। तो हमें ये फंक्शन को अचीव कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, तो वो इन समेशन ऑफ द 2 हो गया, यानी f1t इज़ 2t ut। ये 2 स्लोप है और t इसके वेरिएबल है, तो 2t, या इसको हम 2t ut भी लिख सकते हैं, क्योंकि ut का मतलब होता है 1, 0 के बाद 1। तो हमने इसको ut से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2t ut हमने यहाँ लिखा। और इसी तरह ये जो फंक्शन है वो 2t और ut-1 है, बिकॉज ये यहाँ से शुरू हो रहा है t इज़िकल टू 1 पॉइंट से। तो हम इसको, ये शिफ्टेड फंक्शन है, तो ut-1 हम इसको लिखेंगे, यानी इसके बाद से ut से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने लिख लिया इसको। अब एक आध चीज़ें हमने इसमें देखनी है कि जो t है फंक्शन, उसके ट्रांसफॉर्म क्या है। t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल से आपको मिल जाएगा, 1/s² है। और ये एक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, यानी ft-1 ut-1, इसको हम e-as-fs लिख सकते हैं, जहाँ पे fs क्या है, fs जो फंक्शन t है, नॉट t-1, सिर्फ फंक्शन t के जो ट्रांसफॉर्म, जैसे यहाँ पे 1/s², तो यानी fs 1/s² हो गया इस पर्टिकुलर केस में। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो t-1 है, t-1 है। हमें कुछ इस तरह के फंक्शन चाहिए, यानी हमें चाहिए t-1 ut-1, तब हम इसको ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। तो ये पहला फंक्शन तो ये रह गया। सेकंड में हमने ये किया कि t के साथ -1 किया और +1 किया, यानी t-1 +1, बाकी ut-1 उसी तरह ही रहा। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। आइए देखते हैं, इसको 2 हिस्सा कर लेते हैं। इस वाले को 2t-1 ut-1 कर लिया हमने, और इसी तरह 2 × 1 ut-1, तो 2 × 1 ut-1। तो ये इसको 2 हिस्से में हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया।
अब ये हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ में भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ये ut1 - 1 ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ में भी एप्लीकेबल है। तो आइए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे थे, अब आइए इसमें हम इसके ट्रांसफॉर्म्स लेते हैं। ये फार्मूलाज हमारे पास हैं, ये टाइम शिफ्टिंग फार्मूला है, ये दोनों, ये t के जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये ut लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो इनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए 2t ut, एक्चुअली इसको हम ये कहेंगे कि ये 2t है, ut इज़ जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1, कोई शिफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे 1/s²। तो ये इसके जगह पे हो जाएगा 2/s²। और ये चूँकि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे हम e⁻⁻as। अब a हमारा 1 है तो e⁻⁻1s हो जाएगा। और fs, अब fs क्या है एक्चुअली, fs इज ट्रांसफॉर्म ऑफ t, नॉट t-1, ट्रांसफॉर्म ऑफ t, और ट्रांसफॉर्म ऑफ t जो है वो 1/s² है। तो अब इसके साथ हम 1/s² ऐड कर देंगे। इसी तरह 2ut के लिए भी ये a जो है 1 है तो e⁻1s हो जाएगा, और ut के अपने जो ट्रांसफॉर्म है वो 1/s है। तो हम यहाँ पे 1/s लिख देंगे जो कि fs है। fs इस केस में 1/s है तो यहाँ पे 1/s लिख लेंगे हम। अब इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब ये ट्रांसफॉर्म जो है वो एक पीरियड के लिए है, हमने कंप्लीट पीरियोडिक फंक्शन के लिए ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। अब वहाँ पे ये फार्मूला है, टाइम पीरियोडिसिटी फार्मूला है कि अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है यानी ft + nt है, रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी टाइम t, तो उसके जो ट्रांसफॉर्म है वो f1s लिखेंगे, यानी ये जो हमारा f1s है, और डिवाइडेड बाय 1 - e⁻⁻st। ये t जो है वो टाइम पीरियड है जो हमारे केस में 2 है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अब इस फंक्शन के लिए, कंप्लीट फंक्शन के लिए हमारा जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा fs = यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनके वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमारा 1/, ये टर्म आ गया 1/e, t के जगह पे हमने 2 लिख दिया तो -2s हो गया, और बाकी f1s जो यहाँ पे था उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और इसको आप चाहें तो रीअरेंज कर लें, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला या फाइनल इक्वेशन आ गया फॉर fs। सो दिस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सॉटूथ वेव। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 15.6। यहाँ पे भी हमने ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। अब ये गेट फंक्शन है, यहाँ पे आप देखें तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 5 है। यहाँ से शुरू होके यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 0 यहाँ तक है, यानी जहाँ तक से ये दोबारा ना शुरू हो वो ये तमाम उसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड t = 5 है। बाकी वही प्रोसीजर जो हमने इससे पहले फॉलो किया एग्जैक्टली सेम हम फॉलो करेंगे। एक पीरियड हमने ले लिया इसका सिर्फ, और इसके आपको अगर याद हो हमने इस तरह से पहले भी निकाला हुआ था कि इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये ut है, ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसको इस जर्नी को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड के सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम ये -u t-2, क्योंकि t = 2 पे ये ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे t-2 हम यहाँ पे डालेंगे। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा f1t फंक्शन आ जाएगा जो कि सिंगल पीरियड के लिए। सो f1t इज़ ut - u t-2, एम्पलीट्यूड चूँकि 1 है दोनों के। अब इसको हम एग्जैक्टली उसी तरह से इसका ट्रांसफॉर्म हम लेंगे। ut का ट्रांसफॉर्म हमें पता है 1/s है, और ut-2 जैसे अभी हमने किया तो ये e⁻⁻at, ये हमारा 2 है, और लेप्लास ऑफ ut जो कि 1/s है। तो ये आ गया, और इसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख लेते हैं।
तो ये F1S आ गया। अब ये हमारे एक पीरियड के लिए हमने ये मालूम कर लिया ट्रांसफॉर्म। अब हमने कंप्लीट सिग्नल के लिए वही जो फॉर्मूला हमने पहले देखा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट पीरियोडिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला ये हो गया कि F1S डिवाइडेड बाई ये फंक्शन F1S हमारा ये है, और यहाँ पे सिर्फ हमने अब t के जगह पे 5 लिखना है, ये t इजिकल टू 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से F1S को लिख लिया, और उसके बाद 1 माइनस ई रेस टू द पावर -5s लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको चाहें तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये ज़रा बेहतर फॉर्म में है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।